अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा एस्प्रा कैप्सूल का। ये 20 mg और 40 mg दो पोटेंसीज़ में आता है। आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी इसका एस्प्रा, जिसको बना रहा है जी सीसीएल फार्मा, एक अच्छा फार्मा है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है इसोमेप्राजोल। तो ये बेसिकली एक पीपीआई ग्रुप से रिलेटेड दवा है, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो हमारे मैदे की तेजाबियत को कम करने या उनको कंट्रोल करने की सलाहियत रखती हैं। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है गर्ड। गर्ड से मुराद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें होता ये है कि हमारे मैदे से ग़िज़ा या तेजाबियत वापस हमारी ग़िज़ा की नाली में इसोफेगस में आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आपको मुख्तलिफ अलामात आती हैं। सीने में जलन होती है, उल्टी मतली की कैफियत होती है, हाजमा सुस्त हो जाता है, कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता। इसके साथ साथ ऐसा फील होता है जैसा कि आपने जो कुछ खाया वो आपके गले में रुक गया है या स्टक सा होकर रह गया है। इसके साथ साथ ब्लोटिंग इश्यूज होते हैं, पेट भरा भरा फील करते हैं आप। तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं गर्ड में, तो इसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है अल्सर्स में, यानी अगर आपके मैदे में या आपकी छोटी आंत में कोई ज़ख्म या अल्सर की शिकायत हो जाती है तो उसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। इस कंडीशन में आपके मैदे में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाती है, तो इस हालत को बेहतर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके साथ साथ इरोसिव इसोफेजाइटिस आ जाता है। इसमें जब आपको गर्ड का मसला ज़्यादा देर तक रहता है, लंबे अरसे तक रहता है, इसकी वजह से आपकी ग़िज़ा की नाली इसोफेगस जो है वो मुतासिर होती है, उसमें सोजिश होती है। तो इस कंडीशन से भी बचाने में इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पेन किलर्स अद्वियात के साथ भी करवाया जाता है। उसकी वजह यह है कि जब ज़्यादा देर तक आप पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हो तो उसकी वजह से आपके मैदे में ज़ख्म हो सकता है या अल्सर हो सकता है। तो उस कंडीशन से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल साथ करवाया जाता है ताकि आपके मैदे में जो पेन किलर्स अद्वियात की वजह से मुज़र असरात आने हैं वो ना आएँ। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपका सर दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, मुंह का जायका जो है वो तब्दील हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, पेट में दर्द हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपकी स्किन के ऊपर कोई रैश, एलर्जी या दाने वगैरह देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो इसका इस्तेमाल 20 mg या 40 mg का डेली का दिन में एक दफ़ा सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले करवाया जा रहा होता है बालिग अफराद में। इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, खुद से नहीं करना, ताकि आपको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी एस्प्रा कैप्सूल से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।